जय हिंद सभी मित्रों को। कैसे हैं आप सब। मैं रजत त्रिशारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी कर रहे हो। अगर हम बात करें बच्चा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूं कि मैं किस हैसियत से आपके सामने पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूं या पढ़ाने की क्या योग्यता रखता हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम रजत कुमार छारिया है। 3 वर्षों से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव, 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाइड। और बच्चा, अगर आप अनअकैडमी पर कोर्सेज लेना चाह रहे हैं, प्लस कोर्सेज हो, आइकॉनिक कोर्सेज हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड एक यूज करना पड़ेगा। जो मेरा कोड रहेगा उसका नाम रहेगा बच्चा RRMPPSC। क्या कोड रहेगा सर? RRMPPSC कोड का नाम रहेगा। इस कोड के साथ ही बढ़िया तरीके से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, 1 जून से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत बढ़िया क्लासेस रहेंगी मेंस 2022 और बच्चा प्री 2021 के लिए। कौन कौन सी क्लासेस होंगी? सबसे पहले रोज सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपकी नींद खुलने के 15 से 20 मिनट बाद हमारी क्लास होगी एमपी हिस्ट्री की। वो मेंस के ओरिएंटेड रहेगी। इसमें वही 5 राजवंश जो दे रखे हैं हमारे मेंस के सिलेबस में, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे बच्चा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं जो आपको पढ़ के जाने ही हैं। सारी बात हम इस क्लास में करेंगे। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बच्चा, है ना। फ्री क्लासेस ये स्टार्ट होने वाली है हमारी 1 जून से। उसके बाद सेकंड क्लास, जैसे कि हम बोल सकते हैं, रात में 9 बजे एमपी जीके के एमसीक्यू फॉर प्री प्लस मेंस, अपकमिंग प्री प्लस मेंस, अपकमिंग एमपी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बोलो क्यों? क्योंकि बच्चा, जैसे कि अपन प्री की बात करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एमपी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, है ना। मतलब एमपी से, ज्योग्राफी से जो स्टैटिक क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से बने हुए। एमपी के 30 क्वेश्चन में से 28 to 29 क्वेश्चंस बच्चा पूरे मेरे एमपी जीके की 9 बजे वाली रात की क्लास से बने हुए हैं। अगर आपने क्लासेस देखी हैं, क्या आप मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी एग्जाम हॉल में। आपने सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पर बनाए। और एक और चीज, आगे जैसा कि बोला जा रहा है कि नवंबर में फिर से प्री आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सर जून तो स्टार्ट हो ही गया है। आप ये मानिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 से 5 महीने ही आपके पास है नेक्स्ट प्री के लिए। तो रेगुलर आप ये मानिए रोज संडे को मॉर्निंग 9 बजे हम एमपीपीएससी प्री एफएलटी देखेंगे फॉर प्री 2023। अगले प्री के लिए रोज एफएलटी, हर संडे को मॉर्निंग में एफएलटी करेंगे। और बच्चा, जैसे ही हमारा एमपी हिस्ट्री खत्म होता है या फिर उसके साइमल्टेनियसली आपको हम पॉलिटी की क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे मेंस 2022 और प्री 2023 के पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए। क्लियर है? सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। मॉर्निंग 7 बजे क्लास रहेगी एमपी हिस्ट्री की, रात में 9 बजे क्लास रहेगी एमपीजी के एमसीक्यू प्लस आपको कॉन्सेप्ट की रहेगी। उसके बाद रोज एफएलटी, रोज संडे को, हर संडे को एफएलटी रहेगा बच्चा हमारा 9 बजे। और पॉलिटी की क्लासेस हम देखेंगे प्री और मैथ्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बच्चे पूछेंगे सर ये सारी चीजें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हमें देखने को कहाँ मिलेंगी? बच्चा, ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर ये क्लासेस देखने को मिलेंगी। कैसे आप मुझे फॉलो करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मेरी प्रोफाइल की, तो वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर बच्चा आप क्या करोगे, एक मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, किस नाम से बच्चा? रजत रिछारिया अनअकैडमी। अनअकैडमी के नाम से बच्चा हमारा एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी फ्री क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। याद रखिएगा, पिछला प्री हुआ, हमारी क्लासेस से क्वेश्चन आ रखे हैं। इवन मध्य प्रदेश ज्योग्राफी मैंने 3.5 घंटे की क्लास ली थी, वहां से ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन बने। जिस भी बच्चा ने मेगा रिवीजन के तहत मेरी फ्री क्लास देखी होगी वो बता सकता है कि सर ने जो पढ़ाया था वही एग्जाम हॉल में आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले बच्चा? आईसीटी में एक टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट से संबंधित हम सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 होने वाला है हमारा इंटरनेट। याद रखिएगा, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट से संबंधित सामान्य जानकारी, इंटरनेट का इतिहास, विश्व में इतिहास क्या रहा है, भारत में इंटरनेट का इतिहास क्या रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट हेतु डिवाइस हम सर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं सर मेन टूल जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं,
इसके बाद इंटरनेट से जुड़े संगठन और बच्चा कुछ प्रमुख शब्दावली और अदर फैक्ट्स। इस सारे डायमेंशन में हमारा इंटरनेट का टॉपिक फैला हुआ रहेगा, या फिर इतने सारे डायमेंशन में हम उसको कवर करेंगे। क्लियर? पहली चीज याद रखिएगा, इस वाला लेक्चर ये इंटरनेट से संबंधित पार्ट 1 होने वाला है। ऐसा पार्ट एक और आएगा, मतलब 2 पार्ट में हम इंटरनेट को पूरी तरीके से कवर करेंगे, और एग्जाम हॉल में आपको सारे क्वेश्चंस लगभग, भले कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप एमपीएसआई देखोगे या फिर कहीं भी वनडे एग्जाम हो, एमपीपीएससी प्री हो, यहाँ पर कंप्यूटर दिया हुआ है, भले एसएससी हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, देन पार्ट 2 रहेगा, उसको हम सेकंड क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सर हम सामान्य जानकारी देखेंगे, कार्य प्रणाली देखेंगे, परिचय के रूप में इंटरनेट वेब के प्रकार देखेंगे, इंटरनेट का मालिक है क्या कोई, इस पर बात करेंगे, या फिर इंटरनेट की सुविधाएं और इंटरनेट के लाभ एवं हानियां, इन सारी चीजों पर हम इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में बच्चा यहाँ पर हम बात करने वाले। तो चलिए फिर सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप करें और हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चल सबसे पहले हम सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन की जैसे बात करी जाए, आपको सबसे पहले इंटरनेट नेटवर्क, देखो इंटरनेट का सर फुल फॉर्म होता क्या है, अगर क्वेश्चन कभी बाय चांस बन जाए तो इसको बोलते हैं सर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट को क्या बोलते हैं सर, इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। पहली बात तो इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा, परिभाषा क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि मेंस में ऐसी कोई सी परिभाषा पूछी जा सकती है, लेकिन मैं इतना मान सकता हूं कि प्री में सीधा सीधा बोला जा सकता है परिभाषा के रूप में, ये क्या है, इंटरनेट है सर, आईपी एड्रेस है, या फिर बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी है, ऐसी परिभाषाएं दे दी जाती हैं मेंस प्री में। पिछली बार के प्री में भी आपने देखा होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, ना कि आपके जो कि फैक्ट ज्यादा पूछे गए थे। आईसीटी की अगर हम बात करें तो वहां पर हम सबसे पहले देखते हैं बच्चा परिभाषा, इंटरनेट है क्या। अगर हम बात करें, देखो इंटरनेट याद रखना बहुत सारे नेटवर्कों का जाल इंटरनेट कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, जब छोटे 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 नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करते हैं या बड़ा नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इंटरनेट बोलते हैं। देखो सर अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है, दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड बाय फॉलोइंग सिमिलर प्रोटोकॉल्स। मतलब कुल मिला के ये है बहुत सारे इंटरनेट को एक साथ कनेक्ट करने वाले, हम जैसे कि एक प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं सर, एक डिवाइस को क्या बोल देते हैं, या फिर एक संसाधन को बोल देते हैं सर इंटरनेट। क्लियर है। अगर हम बात करें ये आपस में कैसे जुड़ता है, विश्व के सारे कंप्यूटरों को आपस में एक प्रोटोकॉल के जरिए जोड़ता है। ये सर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि इंटरनेट क्या है सर, बहुत सारे छोटे 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 नेटवर्कों का जाल कहा जाता है। क्लियर, यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हुई। हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो समान प्रोटोकॉल के अनुपालन करके विश्व के कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। क्लियर, क्वेश्चन बन सकता है कि समान प्रोटोकॉल का यूज करके या अनुपालन करके विश्व के कंप्यूटर को नेटवर्क को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चा, ना इंटरनेट कहलाता है ना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है, ये कहलाता है सर इंटरनेट। क्लियर, परिभाषा क्लियर, और इसका सर फुल फॉर्म भी हमें क्लियर हो गया है, मान लें आपको क्लियर है। चल आगे बात करते हैं। अगर हम देखें सर शब्द की उत्पत्ति, वर्ड ओरिजिन, मतलब सर ये इंटरनेट जो वर्ड है ये बना कैसे, ऐसे कैसे किसी के भी दिमाग में आ गया। हम इसको भजिया भी तो नाम दे सकते थे ना, हम इसको पेन भी नाम दे सकते थे सर, इनको कंप्यूटर भी नाम दे सकते थे, हमने इंटरनेट ही नाम क्यों दिया। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी, सॉरी एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी देखने को मिल जाता है एफएनसी, फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएसए 1995 में, इसने बच्चा क्लियर है। चल अगर हम बात करें थोड़ी बहुत वॉइस तो आएगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्या भी कुछ भी हो जाए, है ना।
थोड़ा सा मुझे वॉइस का लग रहा था। तो देखो अगर हम बात करें सर वर्ड ओरिजिन कहां से आया, शब्द की उत्पत्ति क्या हुई सर, एफएनसी जो देखने को मिल जाता है, फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, जो यूएसए में बेस्ड एक संस्थान है, 1995 में इसकी स्थापना करी गई थी। वहां पे विंटन ग्रे कर्व टीसीपी आईटी प्रोटोकॉल, जो आईपी प्रोटोकॉल देखने को मिल जाता है, उसके सहायक डिजाइनर, इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? कौन सर? विंटन ग्रे सर्फ। मतलब वर्ड किसने बनाया था सर? देखो इंटरनेट पर हम क्या करते हैं सर, सर्फिंग करते हैं, तो इंटरनेट का जो वर्ड दिया था वो सर्फ ने दिया था। इस तरीके से आप एक लॉजिकल वे में या फिर याद रखने के वे में याद रख सकते हो। क्लियर? तो किसने दिया था सर सबसे पहले वर्ड, या फिर किसने आईपी एड्रेस या फिर इंटरनेट बनाया था, किसने बनाया था सर? विंटन ग्रे सर्फ, सिर्फ बोल सकते हैं सर्फ में बनाया था। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? इन्हीं को बच्चा जो हमें देखने को मिल जाते हैं सह डिजाइनर या फिर विंटन से सर्फ देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आईपी टीसीपी और आईपी एड्रेस भी इन्होंने बनाया था। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों, जो सर्फ जी हैं इनको कहा जाता है इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है बच्चा इनको। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। अगर हम बात करें सर इंटरनेट एरा ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, ये तो देखो इजी चीज है। आपको इस स्लाइड में क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले आप याद रखोगे इंटरनेट का फुल फॉर्म, परिभाषा क्या है सर, फिर वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ, संस्था हमने एक देखी सर फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएस 1995 इसकी स्थापना हुई। ये सारी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। और सर वर्ड किसने दिया और उनको इंटरनेट के पिता किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें सर मॉडस ऑपरेंडी क्या है सर, कार्य प्रणाली क्या है इंटरनेट की, वर्क कैसे करता है सर, महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि सर इंटरनेट अभी तक हमने देख लिया होता क्या है, हमने देखा परिभाषा क्या है, हमने देखा नाम किसने दिया, अब हम देखते हैं सर कार्य प्रणाली वर्क कैसे करेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? थम्स अप करें जरा। अगर हम बात करें, देखो जैसा कि अभी मैंने समझाया इंटरनेट क्या है, उसी को देखो दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जोड़ने से इंटरनेट का सर निर्माण हो जाता है। क्लियर? देखो याद रखना, जैसे ये मेरा कंप्यूटर है और ये आपका कंप्यूटर है, ये किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूं वो इस माध्यम के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं? और यही माध्यम क्या कहलाएगा सर, जो माध्यम है वह कहलाएगा, या फिर इसको सर्वर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ये माध्यम कहलाएगा सर इंटरनेट। क्या कहलाएगा सर? ये माध्यम कहलाएगा इंटरनेट। जिस माध्यम से मैं सेवा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं या जिस माध्यम से इस सेवा को आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा सर? इंटरनेट कहलाएगा। बिल्कुल इजी डेफिनेशन, ये इजी कार्य प्रणाली क्या देखने को मिल गई, इसकी कार्य प्रणाली देखने को मिल गई हमें इंटरनेट की। देखो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है तथा सभी सर्वर आपस में जुड़े हुए होते हैं। वही मेरा कंप्यूटर है जो एक सर्वर से जुड़ा हुआ होता है, फिर बहुत सारे यहाँ पर सर्वर होते हैं, लेकिन ये सर्वर सारे आपस में जुड़े होते हैं और इन सारे सर्वरों से कोई ना कोई सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? ये ऐसे ही सारा एक जाल बन जाता है सर्वर्स का। क्लियर? तो इस सर्वर्स का जो जाल होता है, सर्वर उपयोगकर्ताओं की मांग की गई सूचना या डेटा ही उपलब्ध कराता है। क्लियर? क्या करेगा? देखो सारे कंप्यूटर किसी ना किसी सर्वर से जुड़े हुए हैं, सारे सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने कोई सा डेटा आपको प्रोवाइड करा, तो मेरा डेटा अगर आपने सर्च करा कि रोबोटिक्स बाय रजत सर, तो जैसे ही आपने सर्च करा तो वो बाकी सर्वर है ना जहां पर भी मेरा डेटा पड़ा हुआ है वहां से उठाकर लेकर आएंगे और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है सर? इंटरनेट काम करता है। क्लियर? मतलब कुल मिला के क्या है सर, इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। मतलब क्लाइंट क्या मांग रहा है, उसका सर्वर क्या है, इस चीज पर ये बात करता है। सभी नेटवर्क एक समान नियमों और प्रोटोकॉल, जिसको अपन टीसीपी या फिर सर आईपी एड्रेस बोलते हैं ना, पढ़ा होगा आपने। अगर आप पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आगे जाकर हम पढ़ लेंगे, या फिर आपने पहले भी पढ़ रखा है कंप्यूटर के बारे में तो आपको ये पता होगा कि टीसीपी क्या होता है सर, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनके फुल फॉर्म होते हैं, इनके क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं, और जो नया पढ़ रहा है तो आगे हम पढ़ लेंगे बच्चा। चलो आगे अगर हम बात करें, इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। देखो याद रखना, पैकेट स्विचिंग क्वेश्चन बना है वनडे एग्जाम में। इंटरनेट में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है बच्चा पैकेट स्विचिंग का। सूचना जो पैकेट्स के फॉर्म में रहती है
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैकेट्स के रूप में सूचना जाती है। क्लियर? चलो, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी की सेवा लेनी पड़ती है। फुल फॉर्म याद रखना आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। आईएसपी की क्या लेनी पड़ती है सर? सेवा लेनी पड़ती है। ये कुल मिला के हमें इंटरनेट की बच्चा कार्य प्रणाली या मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिल गई। क्लियर? यस और नो? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं इंटरनेट वेब के प्रकार। देखो, अब हम देखेंगे सर इंटरनेट में कौन कौन सी वेब देखने को मिल जाती है ना, कहां कहां हम सर डेटा स्टोर देखने को मिल जाते हैं। इस सारी बात पर हम आगे जाके इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले। देखो, इंटरनेट पर जो डेटा स्टोर है वह 3 भागों में विभाजित किया जाता है। द डेटा स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं सर? सरफेस वेब है, डीप वेब है और डार्क वेब है। ये तीनों वेब अब हम आगे जाके एक एक कर कर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यस और नो? देखो, एक एक वेव की परिभाषा देखेंगे, उसमें कैसा डेटा स्टोर होता है या फिर क्या क्या हमें एक्सेस करने के लिए कुछ चीजें लगती हैं, क्या पासवर्ड वगैरह लगता है। इन सारी टॉपिक्स पर हम आगे जाके बात करेंगे। अभी पिछला आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो क्लास में आप चैट में थम्स अप कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है सर कि हमें मॉडस ऑपरेंडी समझ में नहीं आई सर, या फिर आगे जाके इंटरनेट की परिभाषा ही समझ में नहीं आई, या फिर सर बहुत सारी चीजें अभी आगे भी देखने को मिलेगी, अगर आपको कभी भी डाउट देखने को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल उस कमेंट के जरिए मैं उसको पढ़ूंगा कमेंट को, देन आगे जो भी मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपके डाउट्स को इंक्लूड कर ही आगे के लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो, अब हम देख लेते हैं सर एक बार सारे वेव्स। सबसे पहले वेव की बात करें सर, हम देखेंगे सरफेस वेव। सरफेस वेव होता क्या है सर? देखो, स्टार लगाओ, महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा वेव जो सर्वर पर स्टोर है, जिसको एक्सेस करने के लिए किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ए वेव दैट इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर विच डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन टू एक्सेस। मतलब एक्सेस करने के लिए अगर मुझे, देखो, कोई भी डेटा ऐसा वेव जो सर्वर पर स्टोर है, हमें उसको एक्सेस करना है तो हमें किसी की पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट डालेंगे, और जैसे कोई सा भी डेटा लेना है सर, आज का हमें द हिंदू पढ़ना है, डेटा डाला किसी ने वहां पर सर्वर डाल रखा होगा द हिंदू की साइट्स पर, तो वहां पर हम उनका डेटा या फिर वहां पर उनकी न्यूज देख सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा सर, उनकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आजकल फिर भी वो मेल के द्वारा हमें लॉग इन करवा लेते हैं, लेकिन पहले काफी ईजी होता था। क्लियर? तो वो किस में आ जाएगा सर? सरफेस वेब के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें सर हमें कोई से भी विच डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन, है ना, एनीवन्स परमिशन की एक्सेस करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये क्या होगा सर? सरफेस वेब हो गया, जो हमेशा गूगल याहू में सर्च करने पर रिजल्ट में प्राप्त होता है। वही बात आ गई, आपने गूगल पर सर्च करा सर एमपीपीएससी सिलेबस, है ना, एमपीपीएससी सिलेबस करा तो सीधा सीधा आपको आयोग की साइट खुल गई। आयोग की साइट खुलने के बाद आपको सीधा सीधा क्या देखने को मिल गया बच्चा? हमने सिलेबस डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, कोई एक्सेस परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। सीधा सीधा डेटा हमने जो गूगल में देखने को मिल जाता है। क्लियर? वहीं से सारी चीजें हमने उठा ली। ये किसके अंतर्गत आ गया सर? सरफेस वेब के अंतर्गत आ गया। किसी भी अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ी परमिशन की। क्लियर? जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, इन सारा डेटा हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आते हैं? सरफेस वेब के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका हो सकता है कि ऐसा वेव जो सर्वर पर स्टोर है, जिसको एक्सेस करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, वह कौन सा वेव कहलाता है? तो कौन सा वेव कहलाता है बच्चा? सरफेस वेव कहलाता है। क्लियर? दूसरा तरीका क्या बन सकता है सर? जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं या फिर याहू पे सर्च कर रहे हैं। क्लियर? ये सर्चिंग इंजन है, या फिर हम ट्विटर पे देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं, ये सारी जो चीजें हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं, ये कौन से वेव के अंतर्गत जाएंगी? ये जाएंगी बच्चा सरफेस वेव के अंतर्गत। क्लियर है? क्लियर? सरफेस वेव क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सर डीप वेव। सेकेंड पार्ट अगर हम इसमें देखें, सेकेंड पार्ट है डीप वेव। इस प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। देखो, सरफेस वेव में कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन इज रिक्वेस्ट टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ डेटा, है ना। डीप वेव में परमिशन की जरूरत है, जबकि सरफेस वेव में परमिशन की जरूरत नहीं। यहां पर लिख लो, परमिशन की जरूरत नहीं है,
जबकि यहां पर तो सर परमिशन की जरूरत है। क्लियर? ये डीप वेब हो गया। जैसे प्रत्येक कंपनी का अपना पर्सनल डेटा होता है जो क्लाउड पर स्टोर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ईच कंपनी हैज ऑन पर्सनल डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। जैसे ही उनका कुछ पर्सनल डेटा होता है उसको स्टोर करने, उसको एक्सेस करने के लिए वो कोई ना कोई पासवर्ड आपसे मांगते हैं ना, उनकी अनुमति चाहते हैं, परमिशन वो खुद देते हैं पासवर्ड और लॉगिन आईडी के रूप में कि आप उस चीज को क्या कर लो, एक्सेस कर लो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत जाएंगी? डीप वेब के अंतर्गत जाएंगी। किसी भी जैसे साइट्स देख सकते हैं, उनका पर्सनल डेटा है, उसको एक्सेस करने के लिए वो स्पेशल कुछ ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह बनाते हैं ना। उस तरीके से आप डीप वेब को ले सकते हैं, इसमें परमिशन की जरूरत है, जबकि सरफेस वेब में परमिशन की जरूरत नहीं। आगे अगर हम बात करें डार्क वेब, सर डार्क वेब होता क्या है? क्लियर? आप देखो डार्क वेब क्या होता है। ऐसा वेब जिसको प्राप्त करना अवैध होता है डार्क वेब कहलाता है। ए वेब दैट इज इलीगल टू एक्सेस इज कॉल्ड डार्क वेब। जो इलीगल है एक्सेस करना, मतलब एक्सेस करने पर या फिर आपके लैपटॉप को हार्म हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखा है डेटा लीक के प्राइवेसी के रूप में, या फिर डेटा लीक होने के खतरे के रूप में, सारी चीजों को क्या कर रखा है सर? डार्क वेब के रूप में डिनाई कर रखा है कि आप इस चीज को एक्सेस नहीं करोगे, आपका एक्सेस करना अवैध है, वैध नहीं, आपको सजा हो जाएगी, है ना। तो उसको क्या क्या कहेंगे सर? डार्क वेब कहेंगे। बहुत सारे हैकर्स होते हैं, या फिर मर्डर्स की प्लानिंग देखने को मिल जाती है डार्क वेब के अंतर्गत, या फिर बहुत सारा अभी आपने देखा होगा यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लीक हो गया था डार्क वेब में। बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है ना। तो ये सारी चीजें बच्चा डार्क वेब के अंतर्गत आती है, अवैध होता है इसको एक्सेस करना। क्लियर? सजा हो जाती है डार्क वेब को चलाने के मात्र से ही, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा अपग्रेडेड है। जैसे ही आपने ऐसी डार्क वेब साइट्स खोली तो आपको तुरंत जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है और आपको नॉर्मल तरीके से आपके आईपी एड्रेस के थ्रू पकड़ लिया जाता है। चलो, यहां पर हैकिंग, मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स, नशे को बेचना एवं खरीदारी तथा अवैध सभी कार्य यहां पर देखने को मिल जाते हैं डार्क वेब के थ्रू। इसलिए इसके लिए एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता होती है जिसे TOR द ओनियन राउटर ब्राउजर कहा जाता है। इस ब्राउजर की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउजर की आवश्यकता होती है? तो TOR है ना, द ओनियन राउटर, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि TOR क्या है? तो TOR है सर द ओनियन राउटर। क्लियर? डार्क वेब में जो बच्चा सारा लेन देन चलता है वो क्रिप्टो करेंसी में चलता है, बिटकॉइन में चलता है। ये हमने तीनों वेब देखी। सबसे पहला देखा सर्विस वेब, फिर देखा डीप वेब, फिर देखा डार्क वेब। देखो तीनों को यहां पर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया। देखो सरफेस वेब क्या होता है सर? ओपन टू एवरीवन, है ना। यूट्यूब इसी के अंतर्गत आ जाता है सर, फेसबुक इसी के अंतर्गत आ जाता है सर, इंस्टाग्राम इसी के अंतर्गत आ जाता है, गूगल इसी के अंतर्गत आता है, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं सरफेस वेब के अंदर। ये ओपन टू एवरीवन होती है, एवरीडे यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, एवरीडे डेटा इसमें हमें देखने को मिल जाता है। डीप वेब, डीप वेब क्या होती है बच्चों? इनविटेशन ओनली। जैसे कि मैंने अगर कोई ड्राइव पर, ये भी इसी के अंदर ड्राइव पर मैंने कोई फाइल अपलोड करी, है ना, फाइल अपलोड करी, फिर मैंने आपकी लिंक दी, है ना, आपको लिंक दी, फिर लिंक के थ्रू जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक करा मुझे मेल पर एक्सेस देखने को मिल जाएगा कि सर ये वाली जो मेल आईडी वाला बच्चा है या मेल आईडी वाला इंसान है, पर्सन है, वो आपको जो आपने लिंक दी थी ना सर, उसका डेटा एक्सेस करना चाह रहा है। तो मैं यहां पर जैसे ही मेरा आएगा कि सर एक्सेस आपको डिनाई करना है या एक्सेस में आप एग्री कर रहे हो, तो मैं जैसे ही एक्सेस पे एग्री करूंगा वो लिंक के थ्रू वो डेटा क्या कर लेगा सर? एक्सेस कर लेगा। अगर मैं डिनाई कर दूंगा तो वह डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये डीप वेब के अंतर्गत आप देख सकते हैं। सेमी बैड गाइज इसमें देखने को जाते हैं, एडवांस यूजर्स देखने को मिल जाते हैं। आजकल बहुत यूज होता है ड्राइव के थ्रू, ड्राइव के थ्रू फोटोज का एक सीधा सीधा बना देते हैं फोल्डर, और जिसको फोटो साझा करनी होती है वहां पर ये फोटो दे देते हैं। फिर आता है बच्चा थर्ड वाला पार्ट जो इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है, डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? पर्पसली हिडन होता है, इनएक्सेसिबल होता है थ्रू स्टैंडर्ड ब्राउजर्स और मेथड। स्पेशल ब्राउजर मैंने बताया TOR का यूज इसमें करा जाता है। थ्रेट एक्टर्स होते हैं, नेशन स्टेट्स होते हैं, बैड गाइज यहाँ पर देखने को जाते हैं। मतलब कुल मिला के डार्क वेब तो क्या है सर? अवैध है, इलीगल है इसको एक्सेस करना। क्लियर है? तीनों वेब समझ में आए, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें, चैट बॉक्स में फटाफट से यस लिखें अगर आपको समझ में आ गए हो तो। एक बार फटाफट से यस लिखें। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा,
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी का बहुत बढ़िया बच्चा अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है सर, यहाँ पर आपको एक कोड डालना है, RRMPPSC। जो कोड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वही कोड आप यहाँ पर यूज करेंगे, RRMPPSC। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे, आपको तुरंत जो अभी ऑफर चल रहा है 20% ऑफ और 6 महीने का एक्सटेंशन सब्सक्रिप्शन में, मतलब 20% तो ऑफ हो गया सर, तो सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का हो गया, ये 10,119 रुपए है ना। एक साल का सब्सक्रिप्शन 10,119 रुपए का हो गया। लेकिन बच्चा ये सिर्फ एक साल का नहीं, ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा बच्चा 18 मंथ्स का, है ना। 12 + 6 मतलब 18 महीने का टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। या फिर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 30 महीने का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा मात्र 14,519 रुपए में, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम के सब्सक्रिप्शन पर। बिल्कुल, ये लास्ट डेट कब है, 31 है ना, 31 मई को लास्ट डेट है इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने की। सब्सक्रिप्शन को आप कैसे अवेल करोगे, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, वो कोड होगा RRMPPSC। क्लियर है। भले ही बच्चा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की बच्चा अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोड एक ही यूज करना है, RRMPPSC। ऐसा नहीं होगा कि आप RRSSC यूज कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होता, कोड सेम एक ही होता है। आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया ये बैच देखने को मिल रहा है, 45 दिन के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चों, एमपीपीएससी मेंस के लिए। इसमें सारे ही बड़े से बड़े एजुकेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। 2021 की मेंस के लिए चल रहा है, आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पहला कदम सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। कोड क्या होगा बच्चों, RRMPPSC। क्लियर है। बिल्कुल बढ़िया प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्रैश कोर्स रहेगा एमपीपीएससी मेंस के लिए। चलो आगे बात करते हैं। लक्ष्य बैच चल रहा है एमपी पुलिस और एसआई के लिए, कंप्लीट बैच है बच्चा ऑनलाइन। और आरंभ बैच है, आरंभ बैच देखने को मिल जाएगा बच्चों फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। 2023 के लिए आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। आप बिल्कुल हार नहीं मानना है, अपन को बैचेस को ज्वाइन कर आपकी तैयारी को रेगुलर बेसिस पर चालू रखना है। क्लियर। और वर्ग 1 के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैच देखने को मिल जाएगा। काफी बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में बैच नहीं है, तो इंग्लिश में भी बैच है। यहाँ पर अगर कंप्लीट बैच की बात करें तो 2499 रुपए का है सर। ठीक है। अगर बात करें सर, अगर सब्जेक्ट वाइज आप देख रहे हो, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, इंग्लिश का, तो ये सारी प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे सर। 699 इंग्लिश है, हिंदी का 999। सारे बैचेस यहाँ पर अलग अलग भी आप ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। कोड कौन सा यूज करोगे, कोड यूज करोगे बच्चा RRMPPSC। जैसे ही इस कोड को यूज करोगे बढ़िया डिस्काउंट आपको देखने के मिल जाएगा, लगभग 20% डिस्काउंट और 6 महीने का एक्सटेंशन सारे कोर्सेज पर अभी 6 महीने आप आराम से अवेल कर सकते हैं। चलो, अनअकैडमी के एडवांटेज आपको पता है, एनी टाइम एनीवेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। क्लियर। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, ये सारी चीजें इसमें चलती हैं। अपॉर्चुनिटी पर बहुत बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने की, क्विजेस देखने को मिल जाते हैं बच्चा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाता है, सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है। चलो अब हम देखते हैं बच्चा, कभी आपसे किसी ने पूछा होगा कि सर इंटरनेट का कोई मालिक है, कोई ओनर है क्या इंटरनेट का, तो अब हम इसी पर बात करने वाले हैं कि सर इंटरनेट का कोई मालिक देखने को मिल जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सर, नहीं, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। नो वन ओन्स इंटरनेट। इंटरनेट किसी के पिताजी का नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कोई पिता नहीं है, है ना, जिसने इंटरनेट को बनाया। इंटरनेट का मालिक नहीं है, पिता नहीं, पिता तो है, फादर ऑफ इंटरनेट। अभी अपन सर्फ को देखा, फादर ऑफ इंटरनेट वो तो है, लेकिन मालिक नहीं है सर, कोई ओन नहीं करता इंटरनेट अकेले को। यहाँ पर नियामक संस्थाएं हैं, कुछ रेगुलेटर्स बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इंटरनेट की सुविधाएं या फिर इंटरनेट के जिस तरीके से वो कार्य करता है उसकी कार्य प्रणाली को क्या करती है सर, वॉच करती हैं, देखती हैं कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन कौन सी सर नियामक संस्थाएं या फिर रेगुलेटरी बॉडीज देखने को मिल जाती हैं, वो है सर ISOC, इंटरनेट सोसाइटी, सर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, डोमेन नेम रजिस्टर्स, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, है ना। ये चीज देखने को मिल जाएगी। ये सारी क्या है सर, नियामक संस्थाएं के रूप में देखने को मिल जाती हैं, इंटरनेट के रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में देखने को मिल जाती है। इंटरनेट की सुविधाएं, इंटरनेट क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है, ये तो आप बिल्कुल इस चीज से वाकिफ होंगे क्योंकि आपको फोन काफी अच्छे से चलाना आता है, इंटरनेट का यूज काफी अच्छे से करना आता है, तो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। क्या क्या देखने को जाएगा सर, सुविधाएं में क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस इसमें देखने को मिल जाती है सर, ई कॉमर्स देखने को मिल जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल टीवी देखने को मिल जाता है, ई चैटिंग देखने को मिल जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने को मिल जाता है इंटरनेट के जरिए। बिल्कुल आजकल वीडियो कॉल तो काफी आसान हो गई है, आप घर बैठे बैठे कहीं भी दूर पर व्यक्ति को फेस टू फेस देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ज्यादा चल रही है सर, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू। बिल्कुल टेलनेट, टेलनेट क्या है, देखो बार बार एग्जाम में पूछा गया है सर टेलनेट क्या। ये सारी सुविधाएं तो आपको पता है, मैंने आपको अभी आपको बता दिया, ये सब आपने सोच ली होगी या फिर कहीं ना कहीं आपने सुनी होंगी। क्लियर, तो आपको लगा होगा कि सर ये तो इजी है। यहाँ पर एक सुविधा देखने को मिल जाती है टेलनेट। टेलनेट होता क्या, इंटरनेट पर एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े विश्व के किसी भी कंप्यूटर पर लॉग इन कर उस पर कार्य कर सकते हैं। अगर मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो टेलनेट ऐसी प्रक्रिया होती है कि मैं कुछ आईडी पासवर्ड दे दूंगा दूर बैठे मेरे किसी भाई को, विदेश में बैठे किसी भाई को, तो मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप क्या कर सकता है सर, एक्सेस कर सकता है। इसको बोलते हैं बच्चों टेलनेट। क्लियर है, बिल्कुल इस फैसिलिटी को बोलते हैं टेलनेट। इंग्लिश में एक बार देख लो, टेलनेट इज अ फैसिलिटी थ्रू विच वन कैन लॉग इन टू एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कनेक्टेड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, अगर मेरे पास उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो मैं लॉगिन करके किसी भी कंप्यूटर में वर्ल्ड में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं बच्चा टेलनेट। बार बार एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, पीएससी भी पूछ सकती है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर, ये भी एक इंटरनेट फैसिलिटी के अंतर्गत हम देखते हैं टेलनेट। चलो आगे बात करते हैं। सर टेलनेट तो आपने बता दी, पुशनेट क्या होता है? पुशनेट, पुशनेट क्या होता है? पुशनेट बोलते हैं या फिर इसको पुरानेट। क्लियर, क्लियर, इसको पुशनेट ही बोलते हैं लगभग रूप से। आप पुशनेट इसको याद रखेंगे। सर पुशनेट क्या है, अभी अपन है टेलनेट पर। चलो अपन इसको देखते हैं। एक सेकंड पानी पी लूं, फिर आप एक बार चैट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, काफी इजी चल रहा है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें सर पुशनेट क्या होता है। पुशनेट एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से आपका संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जा सकता है जहां उसे कोई भी देख सकता है। क्लियर, पुरानेट सुविधा देने के लिए इंटरनेट का होना आवश्यक नहीं है। देखो पुरानेट क्या होता है, कुछ नहीं होता सर। पुशनेट, पुशनेट होता है, पुशनेट में देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं करते हो आप, एक संदेश भेज देते हो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर। आपने अगर कभी देखा होगा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर सेंसेक्स चलता है, वहां पर तुम्हें प्राइजेस चलते हैं, किसके शेयर्स के प्राइजेस चलते हैं, तो वो बुलेटिन देखने को मिल जाता है ना, येलो पीला नीला ऐसा देखने को मिल जाता है। ऊपर जा रहा है तो ग्रीन हो जाता है, नीचे जा रहा है तो तीर का निशान लाल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हो जाता है। यहाँ पर कोई भी संदेश भेजा जाता है और उसे कोई भी देख सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सर पुशनेट बोलते हैं। क्लियर, पुशनेट क्लियर हुआ। चलो आगे अगर हम बात करें यूजनेट। सर यूजनेट क्या होता है? यूजनेट एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से इंटरनेट में निहित सूचना के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूहों में बांटा जाता है। देखो यूजनेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इंटरनेट पर। लेकिन जैसा कि मुझे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए सर रोबोटिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, तो जैसे ही मैं रोबोटिक्स डालूंगा तो रोबोटिक्स से रिलेटेड सारी सूचनाएं मुझे एक बार में देखने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। यही जो सूचनाएं, बहुत सारी सूचना थी, इसको एक टॉपिक के रूप में हमने अलग से डिवाइड कर रखा है, अलग से बता रखा है कि सर अगर कोई भी सर्च करेगा रोबोटिक्स तो उसकी सूचनाएं में ये चीजें आपको देनी है। इतनी सारी जो क्लासिफिकेशन है, इतनी सारा जो डेटा है वो रोबोटिक्स के रूप में आपको सामने दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे सर निहित सूचना भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटना। मैंने रोबोटिक्स के समूह में बांट दिया तो क्या बोलोगे सर? उसको बोलोगे यूजनेट, इस प्रक्रिया को बोलोगे यूजनेट। इंग्लिश में एक बार देख लो, यूजनेट इज अ फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ which the store of information contained in the network can be divided into groups based on topic. क्लियर, टॉपिक के रूप में ग्रुप यहाँ पर बना दिया जाता है, क्लियर, डिवाइड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं सर यूजनेट। अगर हम देखते हैं वेरोनिका, वेरोनिका क्या होती है? देखो वेरोनिका प्रोटोकॉल गोफर के माध्यम से काम करता है। यूजर गोफर व वेरोनिका का प्रयोग एक साथ करके किसी भी डेटाबेस पर आसानी से पहुंच जाता है। इनके प्रयोग से जरूरी सूचनाएं तेजी से प्राप्त की जा सकती हैं। क्लियर, देखो वेरोनिका प्रोटोकॉल वर्क्स थ्रू गोफर, यूजर्स कैन इजीली एक्सेस एनी डेटाबेस यूजिंग गोफर एंड वेरोनिका टुगेदर, यूजिंग देम टू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फास्टर। मतलब यहाँ पर अगर हम ब्रेकिंग न्यूज डालेंगे
ब्रेकिंग न्यूज डालेंगे तो इंटरनेट पर सबसे पहले हमें ब्रेकिंग न्यूज ऊपर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? उस सारी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, आपको वेरोनिका बोल देते हैं। क्लियर? आर्ची क्या होता है? देखो आर्ची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम्स में ये भी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। इसका भी हमें क्या देखो सर, इंटरनेट का यूज देखने को मिल जाता है, इसमें भी इंटरनेट की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। आर्ची क्या होता है? फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाता है, प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो एफटीपी में स्टोर्ड फाइलों को खोजने के लिए आर्ची का प्रयोग किया जाता है। जो फाइल ट्रांसफर कंट्रोल में जितनी सारी फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, अगर मुझे कोई फाइल सर्च करनी है तो उसमें हम यूज किसका करेंगे सर? आर्ची का यूज करेंगे। आर्ची के यूज से हम वहां पर फाइलें प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इंटरनेट के हानियां एवं लाभ, एक बार देख लेते हैं बच्चा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये काफी इजी हो जाते हैं। बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो, अब निबंध लेखन में भी ये चीजें काम आ जाती हैं। सर क्या है? सबसे पहले देखो लाभ क्या है, यह संपूर्ण विश्व को जोड़ने का एकमात्र तरीका है। इज दिस द ओनली वे टू कनेक्ट द होल वर्ल्ड? बिल्कुल, यह कम्युनिकेशन सबसे बड़ा एवं सबसे तीव्र तरीका है। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? यह पब्लिक के द्वारा नियंत्रित है, अर्थात सर्वमान्य स्टैंडर्ड्स का ही पालन किया जाता है, क्योंकि किसी का स्वामित्व इसमें नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक हमें इंटरनेट का लाभ देखने को मिल जाता है। अगर किसी का स्वामित्व होता तो कभी भी उसको बंद कर सकता था, जो फ्री में चल रहा है उसमें प्राइजेस बढ़ा सकता था, तो इसमें किसी का स्वामित्व नहीं है। ये भी हमें एक लाभ इसका देखने को मिल जाएगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक, आइदर कॉमन स्टैंडर्ड आर फॉलोज एज नो वन इज ओन्ड, है ना? क्लियर? इंटरनेट शिक्षा व व्यापार का सर्वोत्तम साधन है। बिल्कुल, इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस। बिल्कुल, ये तो सर काफी इजी लाभ देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, व्यापार का विज्ञापन, लेन देन भी यहाँ पर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सर, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। बिल्कुल, एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने पर उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। बिल्कुल, जैसे ही आप बार बार जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर आप एमपीपीएससी से रिलेटेड चीजें देखते हो, तो एमपीपीएससी रिलेटेड सारी चीजें आपको बार बार आपके सजेशन में देखने को मिल जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है सर पुनः ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, वो बार बार आपके सामने दिखने लग जाती है। क्लियर? ये लाभ हो जाते हैं सर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ लाभ। हानियां क्या क्या देखने को मिल जाती हैं? देखो अगर हम बात करें कंप्यूटर, कुछ हानियों से पहले एक बार थोड़े से लाभ और इसमें ऐड कर लेना। क्या होगा सर? ऑनलाइन लर्निंग देखने को मिल जा रही है आजकल इंटरनेट के माध्यम से। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर भी पूरा इंटरनेट के माध्यम से हो गया है सर। कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रही हैं, आप ऑनलाइन ही लेन देन कर सकते हैं। इंटरनेट स्कूल्स चल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं वैसे स्कूल्स भी चल रहे हैं। इंटरनेट पर लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हो रहा है, और सोशल मीडिया के लिए भी इंटरनेट का भारी यूज हमें देखने को मिल रहा है। अब सर अगर इंटरनेट के इतने ज्यादा हमें देखने को मिल जाएंगे सर लाभ, तो कुछ ना कुछ हानियां भी तो होंगी। बिल्कुल सर, कुछ हानियां देखने को मिल जाती हैं। हानियां क्या है? कंप्यूटर में वायरस के लिए यह सर्वदायिक उत्तरदायी। जितना आप इंटरनेट का यूज करोगे उतने ज्यादा बच्चा वायरसेस देखने को मिल सकते हैं हमें। किसमें? कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को खराब करने के लिए भी उत्तरदायी यही होता है, वायरस के थ्रू इंटरनेट। हैकर्स व क्रैकर्स अत्याधिक का इनका बहुत ज्यादा खतरा बना होता है। बिल्कुल, हैकर्स हैक कर सकते हैं आपका कंप्यूटर, क्रैकर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, आपका इंपोर्टेंट डेटा पूरा ले सकते हैं। बिल्कुल, हैकर्स व क्रैकर्स का खतरा बना होता है। बिल्कुल, ये एक और हानि है सर। इस पर बहुमूल्य सूचना की तुलना में गार्बेज खतरा बहुत ज्यादा देखें। हाँ, ये फ्री टू यूज है, तो कोई भी कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर रहा है, कुछ भी चीजें डाल रहा है, यहाँ पर बहुमूल्य चीजें मतलब जो काम की चीजें है ना, वो इंटरनेट पर कम देखने को मिलती हैं, फालतू की चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को एक चीज बोली जाती है कि आप इंटरनेट का यूज सही डायरेक्शन में करें, है ना? इसीलिए क्योंकि कचरा ज्यादा है, बहुमूल्य चीजें कम है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है इंटरनेट में। ये भी एक इंटरनेट की हानि। बहुत सी जानकारियां जांची नहीं जाती, वह गलत या असंगत भी हो सकती है। इंटरनेट का नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि कई फेक इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है सर, वहां ऐसा हो गया तो उसके कारण बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं। जैसा कि आप बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो ये इंटरनेट का ही तो एक हानि देखने को मिल जाती है, डिसएडवांटेज है कि कहीं पर कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा है, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा दिया जाता है और चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं। ये भी इंटरनेट का क्या है सर? डिसएडवांटेज है, क्योंकि उन जो जानकारियां हैं उनको परखा नहीं जाता, उनको सत्यता की कसौटी पर नहीं उतारा जाता। बिल्कुल, अगर हम बात करें साइबर क्राइम भी इंटरनेट के जरिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम। कहीं अगर आप देखो पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा फेक कॉल्स आ रहे हैं, फेक कॉल्स देखने को मिल रहे हैं जो आपको स्कैम कर रहे हैं।
प्रॉपर तरीके से आपका इंफॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं, आपकी पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि हम बोले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह लेते हैं, ओटीपी वगैरह लेते हैं, तो पैसे यहाँ पर ले लिए जाते हैं। इंटरनेट साइबर क्राइम तो बिल्कुल यहाँ पर हमें देखने को मिला, ये भी यहाँ पर हानि है। याद रखना, कभी भी एक आपको एक सलाह दे रहा हूं, कभी भी चाहे आपके बॉस हो या आपका कलीग हो या फिर आपका दोस्त हो, कभी भी बच्चा अपना ओटीपी किसी से शेयर मत करना, किसी से भी शेयर नहीं करना है ओटीपी कभी भी। और ना ही अपना क्रेडिट कार्ड का जो नंबर वगैरह है या फिर डेबिट कार्ड का मतलब आपका एटीएम का जो नंबर वगैरह है वो किसी से शेयर करना है कभी भी, चाहे कोई भी हो, है ना। भले ही आपके घर के लोग बन के भी आजकल कॉल कर देते हैं, ऐसा बोल देंगे कि मतलब अरे नाम ले देंगे इस तरीके से कि वो आपको ऐसा फील होगा कि अपने चाचा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। और बाकी तरीकों से तो हो ही रही है, कई ऐप ऐसे बन गए, तो थोड़ा सा सावधानी से इंटरनेट का यूज करें। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेज भी बच्चा हमें देखने को मिल जाते हैं इंटरनेट के। क्लियर? एडवांटेज तो अभी देख कर सर, बैंकिंग सेक्टर में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, इंटरनेट सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वोटिंग भी चल रही है, जॉब सर्च भी चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा साइट्स देखने को मिल जाती है, गवर्नमेंट की योजनाएं सारी हमें देखने को मिल जाती है इंटरनेट पर ही, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। ये तो बिल्कुल एक तरीके से सर्व हो गया है इंटरनेट, है ना, इन सारी चीजों को देखने पर। लेकिन इसका डार्क साइड भी था जो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं सर इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास अपन दो तरीके से देखेंगे। पहला देखते हैं विश्व में क्या रहा है सर, फिर हम देखेंगे सर भारत में क्या। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले 1940 में क्या हुआ था, 1940 में हमने देखा था एक थ्योरी आई थी, क्लाउडे सेनॉन, है ना, सूचना थ्योरी के इनको जनक कहा जाता है। इनने क्या करा था, सूचना थ्योरी दी थी, सूचना थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी दी थी सर, जेसी, बिल्कुल जी। देखो, इनने थ्योरी दी थी किसने सर, क्लाउडे शेनॉन ने। क्लियर? और सर अगर हम संकल्पना की बात करें, प्रेजेंट किसने करी थी जेसी लिकाइडर। लिकाइडर ने क्या करी थी सर, प्रेजेंट करी थी 1940 में। तो ये दोनों नाम याद रखना। सूचना थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी दी किसने थी सर, क्लाउडे शेनॉन ने दी थी। जबकि अगर हम बात करें प्रेजेंट किसने करी थी, प्रेजेंट करी थी सर जेसी लिकाइडर। तो ये दो नाम आप बिल्कुल आराम से याद रख सकते हैं। आगे देखें सर, 1965 का समय आया। 1965 में पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस के द्वारा पैकेट स्विचिंग का आविष्कार करा गया। पैकेट स्विचिंग के बारे में बताया गया कि कैसे इंफॉर्मेशन पैकेट स्विचिंग के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में इंटरनेट के माध्यम से जाएगी। क्लियर? तो पैकेट स्विचिंग की अवधारणा किसने दी थी सर, पॉल बैरन एवं डोनाल्ड डेविस ने दी थी। फिर आया सर 1969, इसमें अमेरिका रक्षा विभाग ने, जो डीओडी देखने को मिल जाता है, उनने सर अर्पानेट नाम से एक नेटवर्क बनाया। क्लियर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। क्लियर? अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क देखने को मिल जाता है। ये बनाया किसने था, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। ये हम इंटरनेट के इतिहास में देख रहे हैं सर क्या क्या हुआ। सबसे पहले थ्योरी आई, प्रेजेंट किसी ने करी, फिर पॉकेट्स देखने को मिले, हमें पैकेट स्विचिंग देखने को मिला। फिर सर यहाँ पर ये एक छोटा सा नेटवर्क बनाया अर्पानेट के नाम से, अमेरिका रक्षा विभाग। फिर देखने को मिला सर ये नेटवर्क बन गया था। फिर आईपी एड्रेस और टीसीपी बने। किसने बनाया था बच्चों, विंडसर्फ और बॉब कार्न ने बनाया था। विंडसर्फ को क्या कहा जाता है सर, इंटरनेट का पिता कहा जाता है, अभी अपन पढ़कर आए ना। तो याद रखना, आईपी एड्रेस और टीसीपी जो प्रोटोकॉल देखने को मिल जाते हैं, ये किसने बनाए थे बच्चा, 1974 में विंडसर्फ और बॉब कॉर्न ने बनाया। चलो अगर हम बात करें सर, सबसे पहले इंटरनेट का यूज, हमें वर्ड का यूज कब देखने को मिला, ये यूज हुआ था सर बच्चों 1974 में सबसे पहले इंटरनेट वर्ड का यूज हमें देखने को मिल गया था। इसके बाद अगर हम बात करें 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क ER नेट के लॉन्च के साथ यहाँ पर देखने को मिली थी। ये डेवलप किसने करा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूएनडीपी ने करा। क्लियर? ER नेट के रूप में 1986 में सबसे पहले भारत में हमें इंटरनेट देखने के लिए मिल गई थी। फिर 1989 में क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक आए थे बच्चों, टिम बर्नर्स-ली। आपने बहुत ज्यादा इनके बारे में पढ़ा होगा। इनने CERN में CERN में काम करने के दौरान बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करा था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने करा था, ये करा था बच्चों एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, टिम बर्नर्स-ली ने। ईयर याद रखना 1989 में क्या हुआ था बच्चों, एक समझौता देखने को मिल गया था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में।
इंटरनेट के लिए, बिल्कुल एक पहला समझौता देखा था इंटरनेट के लिए। फिर आए थे सर टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने क्या करा था बच्चों, इन्हें इन्वेंट करा था HTML इन्हें इन्वेंट कर लिया था टिम बर्नर्स ली ने, याद रखना 1989। HTML का फुल फॉर्म क्या था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद 1993 आया। 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा पहले वेब ब्राउजर मोजैक का निर्माण कराया गया। किसने करा सर, मार्क एंडरसन ने करा था पहले वेब ब्राउजर का निर्माण जिसका नाम था मोजैक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो पहला वेब ब्राउजर देखने में जाएगा मोजैक। बनाया किसने था, मार्क एंडरसन ने बनाया। फिर 1994 आया सर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बना, फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स-ली फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल इसके लिए बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया बच्चों, किसने, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाया 1994 में। 1995 में सर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, अमेजोन आया और ईबे आया। 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा को राज्य के स्वामित्व वाली विदेशी संचार लिमिटेड VSNL ने लॉन्च कर दिया था। याद रखना सार्वजनिक इंटरनेट भारत में कब आई थी, ये देखने को मिल गई थी हमें 15 अगस्त 1995 में VSNL लेकर आया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और सर 1997 में AOL ने लॉन्च कराया था बच्चों अपना इंस्टेंट मैसेंजर लॉन्च। जो मैसेंजर ऐप हमें देखने को मिल रहा है अभी फेसबुक के साथ, वैसे ही पहला एक मिलता जुलता ऐप लॉन्च कराया था AOL ने, इंस्टेंट मैसेंजर। क्लियर, ये चीज याद रखें। अब हम देखते हैं सर भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, इस पर एक बार प्रकाश डालते हैं। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया तो हम सब करेंगे एक बार। चलो अगर हम बात करें सर भारत में इंटरनेट कहां से आई, सबसे पहले भारत में 1986 में हमने क्या देखा था बच्चों, यहां पर ERNet के रूप में, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के रूप में भारत में सबसे पहले इंटरनेट लॉन्च हुआ। कब, 1986 में। इसके बाद अगर हम बात करें, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सेंटर NIC द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा हेतु इंटरनेट से जोड़ा गया। और 15 अगस्त, जो मैंने अभी आपको पहले डेटा बताया था कि 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा को राज्य के स्वामित्व वाली VSNL मतलब विदेश संचार लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना बहुत अच्छे से, कब, 15 अगस्त 1995 में। फिर देखा सर भारत नेट आया 2011 में, एक प्रोग्राम था भारत नेट, इसे 2011 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन OFCN के नाम से लॉन्च किया गया था, है ना। भारत नेट, इसमें फाइबर केबल्स बिछाई जा रही थी, भारत में पूरी तरीके से नेट प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके बाद भारत में दूसरी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी सत्यम इन्फो है, जिससे नवंबर 1998 में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करी थी। पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी भारत में कौन थी, VSNL, जबकि दूसरी कौन थी बच्चा, दूसरी थी सत्यम इन्फो। याद रखना सत्यम इन्फो, इनने कब करी थी, 1998 में करी थी। आगे बात करते हैं भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये क्या है बच्चों की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम, डेटा क्या है, नाम डेटा वन। क्लियर, याद रखना डेटा वन किसकी हमें ब्रॉडबैंड सेवा देखने को मिल जाती है, BSNL की देखने को मिल जाती है। फिर भारत में ही फ्री ईमेल सेवा सबसे पहले हॉटमेल थी, जिसके जनक कौन थे, सबीर भाटिया जी थे। देखो जब इंटरनेट आया तो हॉटमेल मतलब ईमेल सेवा भी आई, ईमेल सेवा फ्री के रूप में सबसे पहले भारत में कौन लेकर आया, सबीर भाटिया जी। इनका नाम क्या था ईमेल सेवा का, इनका नाम था ईमेल सेवा का हॉटमेल। तो हॉटमेल के जनक कौन थे बच्चा, सबीर भाटिया जी देखने को मिल जाते हैं। और भारत की पहली फ्री ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है हॉटमेल। भारत की इंटरनेट नीति का नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन है। इंडिया न्यू इंटरनेट पॉलिसी नेम इज डेटा इन इंटरनेट डोमेन। क्लियर। और जबकि अगर हम बात करें INF LIB नेट, है ना, क्लियर, इनफ्लिप नेट की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा लॉन्च किया गया था। कहां पर सर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए। UGC अगर लॉन्च कर रहा है तो उन्हीं के लिए लॉन्च किया जा रहा है, विश्वविद्यालय है, कॉलेजेस हैं, उनकी लाइब्रेरी के लिए लॉन्च किया गया था INF LIB नेट। क्लियर। जबकि रैबमेट, जो हमें रैबमेट नेट देखने को मिल जाता है, रिमोट एरिया बिजनेस नेटवर्क मैसेजेस, यह C द्वारा लॉन्च किया गया एक नेटवर्क है। इंटरनेट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ आइडिया, देखो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम
2021 की समन्वय समिति की अध्यक्षता में श्री अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम मतलब IIGF इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम की क्या करी थी बच्चों, शुभारंभ करा था, घोषणा करी थी इसको बनाने की 2021 में। यह 3 दिवसीय IIGF की शुरुआत 2021 में कब हुई बच्चों, 20 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इस बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट का विकास है। अब तो सर बहुत ज्यादा इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, कई शहरों ने, कई जो हमें मेट्रो सिटीज देखने को मिल जाती हैं, या फिर हमें कई जो सब स्वच्छता में नंबर 1 सिटीज देखने को मिल जाती है, स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग के साथ सिटीज देखने को मिल जाती है, उन्होंने भी काफी फ्री इंटरनेट यहाँ पर यूजर्स के लिए प्रोवाइड कर रखा है। क्लियर है? तो आज हमने बच्चों यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर, आपको मैंने बताया इंटरनेट की परिभाषा क्या थी, ठीक है, क्या क्या बताया। देखो सबसे पहले अपन ने परिचय देखा, अध्याय के बारे में अपन ने पूरा जाना कि इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम आधी चीजें देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा परिचय के रूप में सामान्य जानकारी देखी, इंटरनेट क्या है, परिभाषा क्या है, वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्य प्रणाली देखी, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। फिर हमने देखा बच्चों प्रकार क्या क्या थे, सर्फ वेब, डार्क वेब, डीप वेब, सबको बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर जाना। आगे अगर हम बात करेंगे ऑफर के बारे में जाना, अभी हम एक बार फिर से इसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद हमने देखा सर इंटरनेट का मालिक है क्या, कोई कौन कौन सी सुविधा इंटरनेट प्रोवाइड करता है, टेलनेट क्या होता है सर, यूजनेट क्या होता है, वेरोनिका क्या होता है, आर्ची क्या होता है, लाभ क्या क्या देखने को मिले सर इंटरनेट के, हानियां क्या क्या देखने को मिली, एडवांटेजेस हमने पूरी तरीके से देखे, इंटरनेट का इतिहास क्या रहा, किसने क्या क्या बनाया सर, कैसे इंटरनेट बना, भारत में इंटरनेट कब आया, सबसे पहले इंटरनेट का यूज भारत में कब हुआ, सारी बातें बच्चा इसमें हमने जानी, और अभी क्या गवर्नमेंट कर रही है इंटरनेट के मामले में, सारी बातें हमने यहाँ पर जानी। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दूं, बढ़िया ऑफर चल रहा है 20% ऑफ के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन कोड आप यूज करोगे RRMPPSC, जैसे ये कोड यूज करोगे आपको बढ़िया ये डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सही समय है, सही मौका है, प्री जस्ट हुआ है, अगले प्री और मेंस के लिए आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका प्री में अच्छा स्कोर है तो मेंस के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी SSC UPSC के लिए तो आप कर ही सकते हो प्रिपेयर। क्लियर? अंतिम प्रहार चल रहा है, अंतिम प्रहार बैच बच्चा 45 दिन का क्रैश कोर्स यहाँ पर चल रहा है MPPSC मेंस के लिए। क्लियर है? बिल्कुल 2021 का ये बैच देखने को मिल रहा है, 2021 मेंस के लिए एक कदम सफलता की ओर हमें देखने के लिए मिल रहा है। लक्ष्य बैच देखने को मिल रहा है MP पुलिस SI के लिए, बिल्कुल कंप्लीट बैच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आरंभ बैच देखने को मिल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखेंगे बच्चा, कोड हो जाएगा RRMPPSC। क्लियर? और अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो रजत रिछारिया सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहां पर इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी ना, फ्री PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, रजत रिछारिया अनअकैडमी आप सर्च कर सकते हो। प्रगति बैच आपको पता है मात्र 2499 रुपए में है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर हमें कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। एडवांटेज आपको पता ही है, तो याद रखना अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, कोड हो जाएगा आपका RRMPPSC, और 1 जून से हमारी बहुत बढ़िया क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अनअकैडमी ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, नीचे मेरी लिंक दे रखी है, आपका कम्युनिटी में मेरी लिंक दे रखी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे रखी है, वहां से मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो करें और पूरी फ्री ऑफ क्लासेस जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, MP की हिस्ट्री कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से, MP GK के MCQ, जहां से पूरा MPPSC प्री का पेपर हमें देखने को मिला, जो 9 बजे वाली क्लास है ना। और उसी के साथ आप याद रखना हम पॉलिटी भी खत्म करने वाले हैं ना, पॉलिटी भी मेंस के रिगार्डिंग खत्म करने वाले हैं, तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, या फिर रजत रिछारिया अनअकैडमी पर भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस लेक्चर की PDF और बाकी अपडेट्स देखने को मिल जाए। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आप बड़ी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।